रक्षाबंधन का त्योहार बहुत सी खुशियां साथ लेकर आता है। कहीं बहन और भाई के प्रेम की भावनाएं हैं तो कहीं पर दिखाई पड़ता है मार्केट में राखी की सुंदर रौनक, तो कहीं मिठाइयों की सजी हुई दुकानें, तो कहीं माँ बाप के हृदय में भी उत्सव की खुशी, कहीं पूजा भक्ति की भावनाएं भी साथ दिखाई देती हैं। परंतु वक्त की जरूरत है कि हम इस त्योहार के पीछे छिपे रहस्यों को जान जाएं, नहीं तो एक रिचुअल ही बनकर रह गया। बहन ने बांधी बढ़िया सी राखी, भाई ने दिया बढ़िया सा गिफ्ट, कहीं तो लेन देन में भी कुछ खींचातान होती है। परंतु इसके पीछे की भावनाएं बहुत महान है, जो संबंध को और पक्का करना हमें सिखाती हैं। क्वेश्चन उठता है, क्या ये त्योहार केवल बहन और भाई के बीच का ही है या इसका कोई ब्रॉडर मीनिंग है? वास्तव में तो इसको रक्षा का बंधन कहा गया है, और बंधन अच्छी चीज नहीं होती है। कोई नहीं बंधना चाहता जंजीर में, हथकड़ी में, पिंजड़े में, लेकिन ये बंधन तो रक्षा का बंधन है। कौन किसकी रक्षा करता है? क्या केवल भाई ने बहन की रक्षा करनी है? क्या केवल बहनों को रक्षा की जरूरत है? पुरुष वर्ग को नहीं है। परंतु ये एक अनोखे किस्म की प्रोटेक्शन है जो इस रिश्ते के अंदर बड़ी प्यारी खुशबू देती है, और वो है पवित्रता की प्रोटेक्शन। एक प्योर इंसाइट, पवित्र दृष्टि जो बहन और भाई के रिश्ते में होती है, वो पूरे समाज में रिक्वायर्ड है। वो दृष्टि अगर आज पूरे समाज में फैल जाए बहन और भाई वाली, तो कितना अपनेपन की फीलिंग से हम पूरा ग्लोबल फैमिली फील करेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं ये केवल फीमेल्स की प्रोटेक्शन का त्योहार नहीं है, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ रिलेशन, टोटल रिलेशन, और उससे भी ऊपर सेल्फ प्रोटेक्शन, अपनी रक्षा ही सबकी रक्षा है। क्यों? कोई भी अगर आज मेरा दुश्मन भी बनेगा तो क्यों बनेगा? जब उसके अंदर कोई नेगेटिविटी होगी, कोई ना कोई तरह की अशुद्ध भावनाएं होंगी, तो मेरा दुश्मन वो व्यक्ति नहीं है, उसके अंदर की नेगेटिविटी है। तो इस त्योहार पर हम एक मैसेज विद्यालय की तरफ से सब तरफ देते हैं कि हर एक प्रतिज्ञा करे आज के दिन राखी बांध करके अपनी रक्षा करने की, और अपने को बचाना है अपने अंदर की ईविल से। हर एक ये महसूस करते हैं कि मुझे ये वाला ऐसा सोचना नहीं चाहिए, ये वाला ऐसे बोलना नहीं चाहिए, चलो आगे से ध्यान रखेंगे, फिर वैसा कर लेते हैं। तो जो खुद के लिए अच्छी बातें चाहते हैं वो भी बहुत बार कर नहीं पाते हैं। तो अपनी इन नेगेटिविटीज में से सेलेक्ट करके राखी के दिन कोई एक छोड़ते जाना चाहिए। उसके लिए कमिटेड होने की जरूरत है। जो ये हाथ पर राखी बांधते हैं, वास्तव में तो ये मौली का धागा होता था। धागा बांधना एक रिमाइंडर होता है कि कुछ प्लेज ली है भाई, उसको याद रखो और निभाओ। तो वो रिमाइंडर बहुत अच्छा काम करता है। पुराने जमाने में ये मौली बांधने का काम ब्राह्मण करते थे, और 40 दिन तक बांध के रखनी होती थी, ताकि 40 दिन वो बात याद रखते रखते आदत पड़ जाए, फिर भले उतार के पानी में डालते थे। वही चीज राखी में है। राखी रक्षा करती है, यानी हमारी महान भावनाओं के लिए, श्रेष्ठ कर्मों के लिए की गई प्रतिज्ञाएं, कृत संकल्प होना, दृढ़ता धारण करना, ये हमारा रक्षा कवच बन जाता है। क्योंकि कहते हैं कर्म बड़े बलवान होते हैं, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई।
कर्म अगर हमारे कहीं दूषित हो गए तो उसके दूषित परिणामों से हम बच अपने लिए ही दुख क्रिएट करते हैं। इस बीमारियों से, धन अभाव से, संबंधों की खींचातान, ये से अगर हम बचना चाहते हैं, आज उसके ऊपर काम करना होगा, क्योंकि रिएक्शन जो करेंगे सो पाएंगे, जो बोएंगे सो काटेंगे। अपने श्रेष्ठ सुखदायी कर्मों की प्रतिज्ञा लेनी है, जांच कर लेना है, मेरा कोई संकल्प, मेरा बोल, मेरा कर्म दूसरे के अहित के लिए तो नहीं हो जाता। मेरे संकल्पों में कहीं जेलसी, हेट, कंपैरिजन, कंपटीशन तो नहीं काम कर रहा। क्योंकि अगर काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे वर्ड्स एंड एक्शंस में निकल जाएगा और दूसरे को चोट पहुंचा देगा। मल्टीप्लाई होकर के वो चोटें वापस आती हैं। इसलिए आज के ज़माने में स्ट्रेस, तनाव बढ़ता जा रहा, क्योंकि जाने अनजाने हम किसी न किसी के तनाव का कारण बन जाते हैं। और उसका कारण होता है अपनी छोटी छोटी एक्सपेक्टेशंस। मेरी बात मानो, मुझे अप्रिशिएट करो, मेरा नंबर आगे दूसरे का पीछे, मुझे ज़्यादा मिले दूसरे को कम मिले, आई शुड बी द बेस्ट। एक अनजानी सी अंधी दौड़ कंपैरिजन और कंपटीशन की चल पड़ी है दुनिया में, और बहुत खतरे हैं इससे। इसलिए ये रक्षाबंधन कहता है, बचो और बचाओ। इन नेगेटिव टेंडेंसीज को एक एक करके प्रभु को दान देते जाओ और प्रभु पिता से रक्षामयी किरणें धारण करके उसके प्यार की डोरी में बंधते जाओ। तो रक्षाबंधन है वास्तव में प्रभु प्यार की डोरी, जो भगवान ने हम सबको बांधी है और हमसे पवित्र बनने का संकल्प लिया है। हर एक भाई सबको अपनी बहन की नजर से देखे। नो फिजिकल अट्रैक्शन, नो लस्ट एट ऑल। हर बहन सबको अपने भाई की नजर से देखे तो हमारा समाज इतने पवित्र, स्पिरिचुअल फीलिंग्स वाला, एक डिवाइन एटमॉस्फेयर वाला हो जाएगा। तो शिव बाबा आते हैं, बच्चों को पवित्रता की राखी बांधते हैं। ब्रह्मचर्य तो उसके आगे एक छोटा सा स्टेप है, लेकिन हम सबको ब्रह्मचारी होकर रहना है। ब्रह्मा बाबा के महान आचरण को फॉलो कर अंदर संकल्प करना है, बाबा आपके प्यार के बंधन में बंधकर, इस पवित्र किरणों की राखी में बंधकर मैंने आपके जैसा बन के दिखाना है। जगदम्बा माँ समान बन के दिखाना है, जिनकी पवित्रता की तेज किरणें नए विश्व की स्थापना का कारण बनती हैं। जो जगदम्बा माँ आज भी अपने पवित्रता के तेज से भक्तों का सहारा बनी हुई है। ब्रह्मा बाबा अपनी संपूर्ण पवित्रता के आधार से ऊपर सूक्ष्म सृष्टि से स्थूल नव सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, और निराकार पवित्रता का सागर प्यारा शिव बाबा अपनी पवित्र किरणों से हम सब आत्माओं के जन्म जन्म के पतित पने को धो रहे हैं। और ये महान विभूतियां चाहती हैं हम भी इनके वाला कर्तव्य करें, पावन बनकर पावन बनाने का, और इसके लिए कृत संकल्प रहना निरंतर। यही वास्तव में रक्षा बंधन है। हम परम शक्ति के द्वारा रक्षित हैं और उनकी शक्ति का वाइब्रेशन चारों ओर फैलाकर सबके पाप से, दुखों से रक्षा करने का कारण बनते जाएं। यही वास्तव में हमारा रक्षा बंधन मनाना है। तो रक्षा बंधन की सबको
बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक, मुबारक। ओम शांति।